दानिश साहब, वो कहते हैं ना कि ना इधर चैन आए ना उधर चैन आए, पहले आप ही की पार्टी, आप ही के नेता, उनको दिक्कत इस बात को लेकर होती थी कि साहब प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में मुसलमानों को हाशिए पर धकेल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के मुसलमानों का न खुद नाम लेते हैं, न किसी और राजनीतिक दल को उन्होंने इस लायक छोड़ा जो मुसलमानों का नाम ले। लेकिन अब जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर ये कहते हैं कि साहब पसमानदा मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम करना होगा, तो फिर एआईएमआईएम को तकलीफ क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं रुमाना, दरअसल असद साहब जब भी कहते हैं ना, वो बहुत सटीकता के साथ कहते हैं। जफर इस्लाम साहब जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, गुजरात में उस पार्टी ने अभी 160 लोगों का लिस्ट डिक्लेयर किया 182 में से। आप जानती हैं ये मुसलमान चिल्ला रहे हैं, एक भी कैंडिडेट उनका मुसलमान नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। दिक्कत ये है कि धर्म के आधार पर जिस कांग्रेस ने, दिक्कत एआईएमआईएम के साथ यही है कि आपकी सारी सियासत जो है वो चुनावी राजनीति के आसपास आकर सिमट जाती है। पलटकर आपसे ये पूछा जाता है कि साहब हैदराबाद में मुसलमानों के लिए आपने कितना काम कर लिया, सिर्फ टिकट देने से मुसलमानों का उत्थान हो जाएगा क्या? आइए सर, आइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जब समानता की बात करती हैं ना रुमाना, सुनिए, जब आप समानता की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से दो ही बातें करती है, एक आर्थिक और सामाजिक। अरे राजनीतिक समानता कहां गई भाई मुसलमानों की? राजनीतिक समानता पे भी तो बात करिए। हम तो सर्व समानता की बात कर रहे हैं। आप आइए ना, आप धर्म के आधार पे क्यों डिलिस्ट कर रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस ने उन्हें धर्म के आधार पर डिलिस्ट कर दिया, दूसरी तरफ महज चुनावी जुमलेबाजी करना भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो संविधान हमें कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आप मुझे बता दीजिए देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहां राजनीतिक समानता मुसलमानों के पास है? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शासन वाला राज्य हो या कांग्रेस पार्टी का हो या इसके अलावा और कोई सेक्युलर पार्टी का हो। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना। उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो आज ये परिस्थितियां ही नहीं बनती, आज प्रधानमंत्री जी को ये बात ही नहीं करनी पड़ती। आप देखिए तो कितना लंबा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सर सुनिए, तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि आखिरकार मुसलमानों क्या जो हालत है वो सुधरेगी कैसे? वो चुनावी तौर पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सुधरेगी या फिर वो पसमानदा मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाए? ये जो पैमाना एक सामने लेकर आए असदुद्दीन ओवैसी साहब, इससे सुधरेगी? पहले आप खुद तय कर लीजिए सर, आपको भी आसानी होगी अपने विरोधियों को घेरने की। एक मिनट, आ रही हूं आपके पास। कुछ और तैयारी हमने की है मुसलमानों को लेकर ही, कुछ और आंकड़े जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रोजगार को लेकर मुसलमानों की क्या स्थिति है, जरा ये समझिए। देखिए, रोजगार में मुसलमानों की स्थिति पूरे देश की अगर बात की जाए तो 55% और गुजरात में 61% मुसलमानों के पास रोजगार है। तो मतलब पूरे देश के मुकाबले गुजरात में रोजगार के लिहाज से मुसलमानों की स्थिति थोड़ी बेहतर। अच्छा, गुजरात में मुसलमानों की साक्षरता दर कुल जो है, मतलब पूरे देश में 77% है, वहीं माफ कीजिएगा, कुल जो है वो 77% है, लेकिन मुसलमानों की जो है वो और बेहतर 81% साक्षरता दर। ये सिर्फ गुजरात का मैं बता रही हूं। गुजरात में टोटल जो लिटरेसी रेट है वो 77% है, लेकिन इसमें अगर मुसलमानों की बात की जाए तो वो 81% है साक्षरता दर। तो गुजरात, जिसको माना जाता है कि साहब ये बीजेपी के हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, जहां पर जो विरोधी है वो लगातार अपनी सियासत को धार देने के लिए बार बार बीजेपी को मुसलमानों का नाम लेकर कटघरे में खड़ा करते हैं, वहां तो कमोबेश देश के मुकाबले मुसलमानों की हालत बेहतर है। दानिश साहब, देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल मुसलमानों की हालत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बदौलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के रहते पिछले 26 सालों में 6000 से ज्यादा स्कूलें बंद हो गई। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है, गुजरात सरकार की वेबसाइट, आप चेक कर लीजिए। कम से कम 3000 इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाई नहीं की जा सकती, और 7 स्कूलें ऐसी हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। तो यह है इनका गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल हमेशा से ही समृद्ध और एक अच्छा सा प्रदेश रहा है। ये मिल मैनचेस्टर भी रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी रही है। अगर मुसलमानों की हालत किसी राज्य में अच्छी है तो वो बीजेपी के शासन की वजह से नहीं है, और अगर खराब है तो वो बीजेपी के शासन की वजह से है। ये नहीं चल सकता है सर, ये नहीं चल सकता है। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। कुल मिलाकर चुनावी अभियान और पसमानदा मुसलमानों पर यह सियासी घमासान क्या मोड़ लेगा, किस दिशा में बढ़ेगा? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।